नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का जो दूसरा चैप्टर है गणित का बहुपद। उन बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है। अब जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है वो भी इसको पढ़ सकता है। जैसे अब कक्षा 10 का जो बहुपद है उसको समझने से पहले आपको बहुपद नौवीं क्लास में भी समझ चुके हो, लेकिन आपको बेसिक से वापस स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे पॉलिनोमियल या बहुपद क्या होता है उससे पहले आपको कुछ परिभाषाएं और भी समझनी है, कुछ टर्म्स होती हैं वो भी आपको समझने हैं। अब उसके लिए सबसे पहला आपका टॉपिक होता है जो बहुपद में आपको उससे बहुपद समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा जो होता है चर। चर पद होते हैं ना। चर एक ऐसा पद है जिसका मान बदलता रहता है। ऐसा पद जिसका मान बदलता रहता है वो कहलाते हैं चर। इसको इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है। अब देखो वेरिएबल जो हैं ये चर जो हैं वो क्या होते हैं। जब भी गणित में कोई अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, अंग्रेजी का कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं तो वो चर के रूप में काम होता है। किसके रूप में करता है काम? चर के रूप में। अगर कहीं किसी जगह कहीं भी ABCD कहीं भी लिखी हुई है, किसी सवाल में लिखी हुई है ना, गणित में लिखी हुई है कहीं, तो वो क्या होगा? एक वेरिएबल होगा। क्या होगा? वेरिएबल। वो चर होगा क्योंकि उसकी उस ABCD की जगह या कुछ अल्फ़ाबेट की जगह कोई ना कोई संख्या होगी। ठीक है। मतलब उसका मान बदलता रहेगा, उस सवाल के अकॉर्डिंग उसका मान बदलता रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा x+4 और a+10, तो यहाँ पे x a क्या है? चर है। क्या है? चर है। ठीक है। इस प्रकार से ये चर होते हैं जिनका मान क्या है? बदलता रहता है। यहाँ पे भी कोई ना कोई संख्या आएगी, यहाँ पे भी कोई ना कोई संख्या आएगी। ठीक है। इस सवाल पे डिपेंड करता है। हम आगे जैसे जैसे समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो चर क्या होते हैं? जिनका मान ऐसा पद जिसका मान क्या होता है? बदलता रहता है, वो कहलाते हैं चर। जैसे यहाँ पे x+4 थे, x क्या है यहाँ पे? वेरिएबल या चर है। ए क्या है यहाँ पे? चर है। ठीक है। अब चर के अलावा दूसरा होता है अचर। क्या होता है? अचर। अचर ऐसा होता है जिसका मान बदलता नहीं है, फिक्स होता है, कांस्टेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है। ऐसा पद जिसका मान बदलता नहीं है, फिक्स होता है, वो कहलाता है अचर। अचर का मान बदलता नहीं है। जितनी भी सभी संख्याएं आ गई, कभी संख्या बदलती नहीं है। दो दो ही रहेगा, तीन तीन ही रहेगा। ठीक है। और 10 बोलेंगे तो 10 10 ही रहेगा, वो बदलता नहीं है, वो कहलाते हैं अचर। गणित में क्या कहलाते हैं? वो अचर कहलाते हैं। उसको इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। अब इस तरह से आपको चर और अचर का ज्ञान थोड़ा होना चाहिए। चर ऐसा पद है जिसका मान बदलता है, अचर ऐसा मान है जिसका मान बदलता नहीं है। जितनी भी सभी संख्या आ गई इसमें, जैसे ऐसा ऐसे लिखा है x+6, तो यहाँ पे x तो चर है और 6 क्या है? अचर है। ठीक है। x चर है और ये अचर है। इस तरह से आपको सवाल में आपको चर अचर के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। अपन चर अचर क्या होते हैं वो समझ लेंगे तो ही होगा, पता चलेगा। तो ये थे आपके चर और अचर। चर और अचर के बाद आगे बढ़ते हैं हम बीजीय व्यंजक। ठीक है। बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक को इंग्लिश में बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? यदि चर, ऊपर जो हमने पढ़ा चर और अचर, दोनों को प्लस माइनस गुणा भाग आदि संक्रियाओं से करते हैं, है ना, दोनों को मिला लेते हैं, मतलब चर को और अचर को मिला लेते हैं। ये इसका बीजीय व्यंजक का मतलब यही होता है कि चर पद प्लस अचर पद। ये होता है चर प्लस प्लस अचर पद। दोनों को मिला ले, प्लस करें, माइनस करें, गुणा करें या भाग करें, इन चारों संक्रिया से इन दोनों को अगर मिलाते हैं, चर पद और अचर पद को, तो वो बन जाता है बीजीय व्यंजक। ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल देखो, 7+4 किया, 7+4 किया तो 7 अचर चर है और ये अचर है, ये दोनों मिलके क्या बन गए? बीजीय व्यंजक। ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैंने लिखा एक एग्जाम्पल और देखो आप। जैसे एग्जाम्पल है एक y² + 2y + 10। ये यहाँ पे भी क्या है? y² चर है, ये भी चर है, 2y भी चर है और ये क्या है? अचर है। अब ये मिल गए, प्लस से मिले हैं, तो ये क्या बन गया? बीजीय व्यंजक बन गया। वैसे y² + 1/y, तो ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक। यहाँ पे y² है और यहाँ 1/y है। ठीक है। ये दोनों क्या है? चर पद हैं। दोनों चर पद हैं, तो ये भी क्या हुआ? एक बीजीय व्यंजक। उसी प्रकार से ये एग्जाम्पल t⁵ प्लस t² प्लस 1/t प्लस 5/t⁵ ये भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है। इस तरह से चर और अचर दोनों मिल जाते हैं प्लस से, माइनस से, गुण से, भाग से, तो वो क्या बन जाता है? बीजीय
व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक जब आपको समझ में आएगा तो ही आपको बहुपद पता चलेगा। तो अभी तक हमने देखो चर पढ़ा, अचर पढ़ा और बीजीय व्यंजक पढ़ा। चर वो होते हैं जिनका मान बदलता रहता है, अचर वो होते हैं जिनका मान बदलता नहीं है, फिक्स रहता है, वो कहलाते हैं अचर। उसी प्रकार से बीजीय व्यंजक जिसमें हम चर और अचर दोनों को मिला लेते हैं, चर और अचर क्या होते हैं, मिल जाते हैं, तो वो बन जाते हैं बीजीय व्यंजक। देखो अभी आपको बीजीय व्यंजक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देखो, रिपीट करने से आपको अच्छा ज्ञान होगा। अब मैं आपको बताती हूँ बहुपद, जो हमारा चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद, बहुपद जो होते हैं वो क्या होते हैं वो समझते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद की घात पूर्ण संख्या हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये होना जरूरी है। पूर्ण संख्या मतलब 0 से 1 2 3 और इन्फिनिटी तक, जितनी भी अपन ने डब्ल्यू पढ़ा था ना, डब्ल्यू, वो पूर्ण संख्या हो। जो चर पद की घात है, जो चर पद होगा उसमें उसकी जो घात है, घात होनी चाहिए, घात होनी चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, सॉरी। पूर्ण संख्या मतलब 0 से अनंत तक जितनी भी धनात्मक संख्या है सभी आ गई। अगर ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद की घात पूर्ण संख्या हो वही बहुपद होगा, बाकी नहीं होगा। उसमें यही बड़ी सबसे बड़ी शर्त यही है कि इसकी डेफिनेशन को समझना। बहुपद होता क्या है, बहुपद में अंतर करना, बीजीय व्यंजक और बहुपद में अंतर करना। बीजीय व्यंजक में चर और अचर मिल जाते तो वो बीजीय व्यंजक बन जाता है, लेकिन बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, वही बहुपद होगा, वरना नहीं होगा। अगर ये कह सकते हैं कि जो वेरिएबल की जो पावर है वो होती है होल नंबर, क्या होनी चाहिए, होल नंबर। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी तो ही वो पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, वरना नहीं होगा। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को इस तरह से समझो, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें पद चर पद की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या हो, तो ही बहुपद होगा, वरना नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल बहुपद हम क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 ये लिखा है, तो यहाँ पे जो चर है वो तो एक्स है और अचर क्या है, 4 है, ठीक है। अब इसमें जो बहुपद की घात देखो, यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ x की घात कुछ नहीं है तो 1 होगी, क्या होगी, कुछ नहीं है तो 1 होगी, ठीक है। अब एक घात है तो एक भी एक पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, इसलिए ये पूरा क्या होगा, एक बहुपद होगा, क्या होगा, ये बहुपद होगा। उसी प्रकार से 3x² प्लस 1/5, ठीक है। यहाँ पे जो चर है वो x है और अचर ये 1/5। अब x जो है उसकी घात कितनी है, 2 है, जो 2 है वो पूर्ण संख्या में आता है, इसलिए ये पूरा क्या होगा, एक बहुपद होगा, ठीक है। इसी तरह से s² प्लस 1, तो यहाँ पे s चर है और ये अचर है, ठीक है। तो s² है उसकी घात भी कितनी है, 2, जो है पूर्ण संख्या, अतः ये क्या होगी, एक बहुपद होगा। उसी प्रकार से u² प्लस u प्लस 100, यहाँ पे भी u क्या है, चर है और ये क्या है, अचर है, 100 क्या है, इसमें अचर है, तो u की घात यहाँ पे 2 है, u की घात 1 है, ठीक है। तो 1 और 2 क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होती है, इसलिए ये पूरा क्या होगा, बहुपद होगा, ठीक है। उसी प्रकार से 3³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 11, ये पूरा एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी चर हैं x x x, देखो बहुपद में एक ही चर होता है, एक बहुपद में एक ही चर होता है, सेम होता है, ठीक है, अलग अलग चर नहीं होते। तो एक चर है तो इसमें क्या होता है, देखो x की घात 3 है, 2x² है, 3x है, तो यहाँ पे सबकी घातें कैसी हैं, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, इसलिए ये पूरा क्या होगा, बहुपद होगा। देखो कुछ संख्याएं क्या होती है जिस इसी में ये बहुपद होंगे, अब आपको देख के पहचान लेना है कि ये बहुपद है या नहीं है। उसी प्रकार से देखो अब बहुपद नहीं है, ऐसे एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको, बहुपद नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1/t²। अब 1/t², टी की घात तो यहाँ पे 2 है ना, 2, 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन यह जो t है 1/t, इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये टी अगर ऊपर आते ही, जो घातांक नियम होता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा भी है, घातांक नियम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, टी की घात -2, क्या हो जाएगा, टी की घात -2, ये हो जाएगा। अब टी की घात -2, तो ये -2 पूर्ण संख्या नहीं है, -2 पूर्ण संख्या नहीं है, वो पूर्णांक है ना, -2 क्या है, पूर्णांक है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। ये बहुपद इसलिए नहीं है। जब अब एक और संख्या देखो, एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे s² प्लस 2s³ है, यहाँ पे s², यहाँ तो पूर्ण संख्या है, लेकिन ये ऊपर आते ही यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो ये जो क्वेश्चन है वो किस में चेंज हो जाएगा, s² प्लस 2s - क्यूब हो जाएगा, -क्यूब हो जाएगा,
तो इस तरह से ये माइनस भी क्या है, पूर्णांक है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है बहुपद है या नहीं है। यहाँ पे भी टी 3t² है प्लस 1/t है, तो टी की घात ये ऊपर आते ही टी की घात -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 होते ही ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या नहीं रहेगी। और पूर्ण संख्या नहीं रहेगी तो ये बहुपद नहीं होगा। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखो, 4x³ प्लस 2x² प्लस 1/x। अब 1/x आया मतलब x की घात क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये पूरा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, बहुपद है नहीं है इसका पता इस तरह से लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो बहुपद होता है उसका जो संकेत, उसको इंग्लिश में पॉलीनोमियल बोलते हैं, इसलिए उसका संकेत जो होता है वो ये होता है p और x, ब्रैकेट में अंदर x लिखो, या बहुपद के साथ में बहुपद जो भी है वहाँ पे जो भी चर यूज़ कर रहे हैं उसको लिखना है यहाँ पे। जैसे जैसे एग्जांपल में 3t+2, तो यहाँ पे चर क्या है, t, तो यहाँ pt इसको शो, बहुपद को कैसे शो करते हैं, pt बराबर ये क्या है, 3t+2। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, जो बहुपद में यूज़ हो रहा चर वो। उसी प्रकार से 7u² प्लस 7u प्लस 10, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, pu आएगा, अंदर क्या आएगा, u। इस तरह से अपन पॉलिनोमियल या बहुपद को शो करते हैं। ठीक है, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।